हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 40,000 पोस्ट के लिए, जो कि हम लोगों की प्राइमरी स्कूल में जो हेड टीचर होते हैं इनके लिए ये पोस्ट निकाली गई है, इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप कब से लेकर कब तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों की क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी क्या आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करें और हम डिटेल में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी समझेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से किन विषयों को यहाँ पे तैयार करना है, यहाँ पे हमें बताया गया है। सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये 28 मार्च यानी कि कल से ही ये शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ पे इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट डेट हम लोगों को यहाँ पे बताई गई है वो यहाँ पे 22 अप्रैल यहाँ पे बताई गई है। तो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को जो यहाँ पे फीस पे करनी है, इसके लिए लास्ट डेट हम लोगों को यहाँ पे क्या बताई गई है, 22 अप्रैल तक आप यहाँ पे फीस भर सकते हैं। और जो फॉर्म में करेक्शन का डेट दे रखा है वो 29 अप्रैल का यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट जो होगी वो जल्दी ही यहाँ पे नोटिफाई कर दी जाएगी, ये बताया गया है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस हम लोगों को दी गई है जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो हैं, यहाँ पे हम लोगों को क्या बता रखा है, 750। इसके अलावा यहाँ पे SC ST और PH कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि फ़ीमेल कैंडिडेट जो हैं जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है, उनका जो यहाँ पे फ़ी होगा, चाहे वो जनरल कैंडिडेट क्यों ना हो, उनको यहाँ पे 200 रुपये फिल करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि जो हमारे जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस हैं ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे इन दोनों तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि एज लिमिट यानी कि आयु सीमा क्या बता रखी है। इसके अलावा यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यानी कि आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने कितने अंकों के होंगे और कौन कौन से सेक्शन हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को न्यूनतम और अधिकतम जो आयु है यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है, परंतु ये बताया गया है कि दिनांक 1/8/2021 तक किसी भी व्यक्ति का जो उम्र हो वो 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम जो एज होता है ये यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा जो है आपकी ये कितने अंकों की होगी, 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसको यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। 150 में से अगर हम 75 मार्क्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 75 मार्क्स हमारे सामान्य अध्ययन से हमारे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे 75 मार्क्स होंगे ये यहाँ पे बता रखा है कि DLED में जो हमने विषय वस्तु पढ़ा है उससे संबंधित हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए लिखित परीक्षा की हमने यहाँ पे बात की कि लिखित परीक्षा यहाँ पे कितने अंकों की होगी, यहाँ पे हमारी 150 अंकों की होगी, जिसको यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम प्रत्येक प्रश्न की बात करें कि हर प्रश्न कितने अंकों का होगा, तो यहाँ पे 1 अंक का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25, यानी कि अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो आपका 1 अंक वहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हमें बता रखा है कि समय सीमा कितनी है। इस पेपर में हमें जो समय सीमा दे रखी है वो हमें 2 घंटे दे रखा है, यानी कि 2 घंटे का ये पेपर होगा। 150 हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्नों को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है, 75 और 75। अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो 1 अंक आपको मिलेगा। अगर आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपका काट लिया जाएगा। अब चलिए कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि ये पोस्ट नेम क्या है, यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आप हेड टीचर जो कि प्राइमरी स्कूल में हैं, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंदर आते हैं, इसके लिए ये पोस्ट है। और टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को 40,506 पोस्ट के लिए ये आपकी वैकेंसी निकली है। इसके अलावा अगर हम योग्यता की बात करें यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है
ओनली फॉर बिहार डोमिसाइल कैंडिडेट, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास बिहार का डोमिसाइल है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, बस आपका 50% आपका ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में आपके पास होना चाहिए, चाहे आप बीएससी किए हों, चाहे आप बीए किए हों, चाहे आप बीकॉम किए हों। इसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप SC ST या फिर OBC या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 45% मार्क्स होने चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन में। अगर आप जनरल हैं तो आपको 50%, अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 45। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों को बता रखा है कि हमारे पास टीचिंग एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस जैसे कि DLED, DT, B.Ed ये सब चीज़ें होना चाहिए, और टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब टेट एग्ज़ाम में 2 तरीके के टेट एग्ज़ाम हैं, एक या तो CTET या तो आपका BTET, वहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप डिटेल नोटिफिकेशन आप वापस से रीड कीजिएगा। ये सारी आपके पास अगर योग्यता है तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो डिटेल सिलेबस है मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे वो शेयर करूँगी। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जिसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर पता चली हो। जो ये आपके पास वैकेंसी निकली है, जो आपके पास चांस निकला है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।